m term of an AP is same as the sum of n terms, then show that sum of its first m plus n terms is 0. ओके, आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा अजीब क्वेश्चन क्योंकि इसमें डिजिट्स वगैरह नहीं दिए, बट ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या गिवन है कि m और n इक्वल नहीं है. आप ये मत समझना कि टर्म्स का सम इक्वल है, इसका मतलब m और n इक्वल है, वो इक्वल नहीं है. तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. ओके, नाउ सम ऑफ फर्स्ट गिवन है आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम ऑफ एन एपी सेम है, दैट मीन्स डिफरेंस सेम होगा, आपकी फर्स्ट टर्म सेम होगी. ओके, ए डी सेम होगा. ओके, m terms of an AP is same as the sum of n terms. Okay, so Sm is equals to Sn. Formula से ओपन कर देते हैं अपन. m upon 2a plus m minus 1 into d is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d. अभी मैंने बोला है आपको डिफरेंस सेम होगा, फर्स्ट टर्म सेम होगी, a सेम होगा और d भी सेम होगा. ओके, अपॉन के 2 से मैं अपॉन का 2 कैंसिल कर देती हूँ. यहाँ पे अब ब्रैकेट इसको बाहर रहने दीजिए. 2a प्लस एम डी माइनस डी एन बाहर 2a प्लस एन डी माइनस डी. ओके, ना पूरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. 2am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस डी एन. ओके, नेक्स्ट इज 2an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस डी एन. साइन ट्रांसफर 2am, इसको मैं इसके पास बैठा देती हूँ. 2an प्लस एम स्क्वायर डी, इसकी जैसी टर्म माइनस का एन स्क्वायर डी माइनस डी एम प्लस डी एन इज इक्वल्स टू 0. ओके, इन दोनों में कॉमन आपको 2a मिल रहा है, एम माइनस प्लस इन दोनों में कॉमन आपको डी मिल रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. यहाँ पे आप लोगों को कुछ तो सेम दिख रहा है, माइनस 1 इसके पास टर्म है, इसके पास भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब भी ओपन करेंगे तो इसमें निकलेगा m प्लस एन m माइनस एन. तो यहाँ पे मेरे पास m पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है. यहाँ थोड़ा उल्टा हो रहा है, m नेगेटिव आ रहा है, n पॉजिटिव आ रहा है. तो मैं माइनस का d कॉमन लूंगी, पॉजिटिव का d कॉमन नहीं, माइनस का d कॉमन लेंगे. नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव. ओके, तो अब देखिए 2a m माइनस 1 प्लस d m माइनस 1 m प्लस 1 n, सॉरी m माइनस n m माइनस n m प्लस n. ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकला, a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी. m माइनस n इज इक्वल्स टू 0. सबके पास सेम टर्म है, मैं इसे बाहर ले लेती हूँ. m माइनस n मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट 2a यहाँ से गया, d यहाँ बचा प्लस वाला और यहाँ पे जो था वो चला गया, तो यहाँ बचा आपके माइनस का d इज इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0. तो यहाँ आपके पास बचा 2a प्लस इसमें और इसमें वापस d अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास में बचेगा m प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d इज इक्वल्स टू 0. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब आपको प्रूफ करने की कह रहा है, क्या बोल रहा है, इससे ज्यादा ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं. आगे देख लेते क्या बोल रहा है. शो दैट सम ऑफ इज फर्स्ट m प्लस n टर्म, m प्लस n टर्म्स इज 0. ओके, एक बार सॉल्व करके देख लेते क्या वैल्यू आ रही है प्लस n टर्म की. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू m प्लस n डिवाइडेड बाय 2a प्लस m. अब क्योंकि मेरे पास पूरी n टर्म ये है तो जहां जहां मुझे n रखना होता था मैं वहां पूरा m प्लस n पुट करूंगी. ओके, n अपॉन 2 होता है फॉर्मूला, मैंने m प्लस अपॉन 2 रखा. यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 होता है, मैंने m प्लस n माइनस 1. जहां जहां n वहां पे n प्लस 1. ओके, नाउ m प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2. अब एक बार इधर देखिए, 2a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, 0. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आपके ये मल्टीप्लिकेशन में है. ओके, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करके आके वापस 0 जाएगी. हेंस एस m प्लस n इज इक्वल टू 0. ओके, आज